Audio Jungle. वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपको फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे इसको बता रहे हैं। चेंज फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में CF लिखते हैं, यानी बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे बनाया जाता है। तो आप देखिए यहां CI लिखते हैं, 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 हो गया। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 10, 15, 11, 9, 8, 4 हो गया। अब यहां देखें CF बना रहा है, इसको CF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो 10 का 10 लिख देंगे, 10 को 15 में ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को 11 में ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 और 9 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 में 8 को ऐड करेंगे तो आपको 53 हो जाएगा। 53 में 4 ऐड करेंगे 57 हो जाएगा। यानी F का जो टोटल सम होगा वह आपका 57 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज कर लिया। अब आपको बताएंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को से हम फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए, चेंज करेंगे यहां CF को, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू आपका फ्रीक्वेंसी। ये मेरा टॉपिक होगा। अब यहां आपको CI लिख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 हो गया। और यहां फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। तो आप देखिएगा 10 हो गया, 25 हो गया, 39 हो गया, 46 हो गया, 58 हो गया और यहां हम 60 लिख रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जब असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो उसको F नहीं हम CF मान लेते हैं। और फिर यहां देखिए अब CI हो गया, ये F नहीं आपका CF है। तो CI 0 to 10 हो गया, 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to आपका 50 हो गया, 50 to आपका 60 हो गया। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहां देखिए 10, 25, 39, 46, 58 और 60 जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है वह आपका CF हो जाता है। तो यहाँ CF की पहचान आपको हो गई। अब यहाँ 10 हो गया, 25 में हम 10 माइनस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 39 में से 25 को माइनस कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। 46 में से 39 माइनस करेंगे ये 7 हो जाएगा। 58 में से हम 46 माइनस कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। और 60 में से 58 को माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी टोटल इसका सम जो है 60 हो जाएगा। अब ऐड करके भी देख लेते हैं। 5 और 4 9 और 7 16 हो गया। 2 18 और 2 20, 0 2 हो गया। 2 1 3 4 5 6 आपका 60 आ गया। तो इस तरह से देखा कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर में अगर
गिवन है तो वो आपका CF हो जाता है। नोट में भी आप लिख सकते हैं, यहां नोट में लिख देते हैं कि आपका इफ फ्रीक्वेंसी इज इन ascending order then we known as cumulative frequency यानी CF। ascending order में होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाता है। अब आपने देखा कि जब असेंडिंग ऑर्डर में F गिवन था तो उसको CF हमने मान लिया। तो ये सपोज कीजिए जब असेंडिंग ऑर्डर का CF हुआ तो डिसेंडिंग ऑर्डर का भी मेरा CF होगा। अब इस CF को हम जो है चेंज करेंगे किसमें, फ्रीक्वेंसी में। तो CI आपका देख लीजिए, यहां जो गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। 0 to 10 हो गया, 10 to आपका 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 आपका 40, 40 to 50 हो गया, 50 to आपका 60 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी जब चेंज करेंगे तो अब नीचे से घटाएंगे, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ये 2 का 2 हो जाएगा। 14 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 35 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। और 50 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 60 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका 10 होगा। और इसका सम करेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब नोट में भी यहां लिख देते हैं, नोट आपका हो जाएगा इफ फ्रीक्वेंसी इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर we known as CF। तो इस तरह से आपने F से CF और CF से F चेंज करना जान गए। और CF कैसे पहचानेंगे, अगर क्वेश्चन में आपका फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर का दिया हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो वह F जो होगा उसको F न मान करके हम CF मानेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर का है तो F निकालने के लिए हम ऊपर से माइनस करके लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर का दिया हो तो नीचे से माइनस कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी मेरा आसानी से निकल जाता है।